शबे बारात में अपने माँ बाप की कब्र पर रोने वालों, कान खोलकर सुन लो। बेटा कहता है शबे बारात का चांद नजर आ गया है, जल्द ही शबे बारात आने वाला है। हमें अपने माँ बाप के लिए नए नए पकवान बनवाने हैं। हमारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और हमारे माँ बाप की रूह और बड़े बुजुर्ग की रूह हमारे घरों में आने वाली है। मैं कहता हूँ ऐ जालिमों, जब तुम्हारे माँ बाप जिंदे थे तो इतनी परवाह नहीं की थी। जब बूढ़े माँ बाप कहते थे कि बेटा आज मेरा तबीयत खराब हो गया है, मुझे बहुत तेज बुखार है, हमें डॉक्टर के पास ले चलो मेरा इलाज करवाने के लिए, तो बेटा डांट कर बोलता है बुखार हो गया है। देखे तो जरा, बेटा अपने माँ बाप के हाथ को पकड़कर बोलता है जरा सी बुखार है, बोलकर छोड़ देता है। एक दौर था जब बेटा बीमार हो जाया करता था तो माँ दौड़कर डॉक्टर के पास ले जाया करती थी और कहा करती थी डॉक्टर साहब देखो न मेरे लाल को क्या हो गया है, मेरे जिगर के टुकड़ों को क्या हो गया है। और आजकल के बेटे हैं बीबी के कहने पर अपने माँ बाप को कभी बीमार पड़ने पर उसकी सेवा नहीं की, उसकी इलाज नहीं कराई, कभी अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि खाना खाया है या नहीं खाया है, उसकी कोई फिक्र ही नहीं कि हमारे कोई माँ बाप भी हैं। बहुत से लोग हैं अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल देते हैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए। ऐ जालिमों, मैं कहता हूँ तुम्हारा घर कब से हो गया जिस घर से अपने माँ बाप को निकालते हो, वो घर भी पहले उनका था और आज तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उसकी हाथ पर ठीक से काम नहीं करते, वो काफी कमजोर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाते हैं जो अपने माँ बाप पर जुल्म ढाते हैं वो शबे बारात वाली रात उनकी दुआ कोई कबूल नहीं होती और इस रात को कोई मगफिरत नहीं मिलने वाली। और जिस कमरे में बूढ़ी माँ बाप रहा करते थे उसकी कभी कोई सफाई नहीं की और उसके फटे चादर को कभी धुले नहीं और टूटे हुए खाट को कभी बनवाया ही नहीं और माँ बाप के कमरे हमेशा अंधेरा ही पड़े रहते हैं। आज माँ बाप इस दुनिया में नहीं रही तो ये नए नए पकवान बनाते हो किसके लिए? और जब माँ बाप जिंदा थे उनके कमरे में कभी रोशनी नहीं की और आज जब माँ बाप नहीं रहे तो मोमबत्तियां जलाते फिरते हो। और मैं ये कहता हूँ कि